हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई आज आपकी जो क्लास है वो भूगोल की फर्स्ट क्लास। भूगोल की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, यदि आप भारत का भूगोल पढ़ने के इच्छुक हैं, यदि आप भारत का भूगोल पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि वर्ल्ड का भूगोल पढ़े बिना, मतलब विश्व का भूगोल पढ़े बिना आप लोग इसे हिला भी नहीं सकते। ठीक, क्योंकि विश्व का भूगोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी करियो ना, भारत का भूगोल बाद में करियो। अब देखियो जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। वो किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, वो आप सबको पता होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे जो मान्यता दी गई तो बिग बैंग सिद्धांत दी गई, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसे करने से पहले आप कुछ चीज़ देख लीजिए। बिग बैंग सिद्धांत करने से स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग बात कहाँ से हुई थी? बिग बैंग सिद्धांत तो बहुत बाद में आया था। उससे पहले क्या क्या सिद्धांत या क्या क्या अवधारणा आई, उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बताया। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखियो, यहाँ आपको दिख रहा होगा जियोसेनेटरी अवधारणा। ठीक है, एक है हेलियोसेनेटरी अवधारणा। ठीक, दूसरा जोहान कैपलर, और एक मैंने लिखा है हेंस लिपर्सी और गैलीलियो। इनके बारे में आप समझ लीजिए। बहुत मतलब उससे क्या होगा, बिग बैंग सिद्धांत आपके माइंड में बिल्कुल तुरंत यहीं कहीं बैठ जाएगा। यदि शुरुआत में बिग बैंग सिद्धांत आपको करवाऊं तो फिर वो मजे वाली बात नहीं रहने की बिल्कुल भाई। ठीक है, ये इन्हें करोगे, बिग बैंग सिद्धांत बड़े आराम से माइंड के अंदर एकदम फिट हो जाएगा। अब देखो, सबसे शुरू में बात आवा जियोसेनेट्रिक अवधारणा। बात स्टार्ट कहाँ से हुई भाई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एक अवधारणा आई, अवधारणा सिद्धांत तो बहुत है, लेकिन हम कुछ इंपोर्टेंट करेंगे बस। ठीक है, और सबसे इंपोर्टेंट होगा बिग बैंग सिद्धांत। एक अवधारणा दी गई जियोसेनेट्रिक अवधारणा। जियोसेनेट्रिक अवधारणा किसने दी? अरस्तु व टॉलमी। अरस्तु व टॉलमी ने जियोसेनेट्री अवधारणा दी। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कही जो वो ना पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। आपने एक चीज देखी होगी फिलहाल, अब तो सबको पता, अब क्या आप सबको पता भाई, ये सूर्य है और ये भाई ग्रह है, ये चक्र काट रहे इसका। ठीक, सबको पता है क्या हुआ, ये अपना सूर्य है सन, और ये ग्रह है भाई, ये चक्र काट रहे इसका। ठीक है, यानी परिक्रमा कर रहे, परिभ्रमण कर रहे, सब कुछ वो बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या है, इसने कहा, जो अरस्तु टॉलमी ने जियोसेनेट्री अवधारणा दी, उसने कहा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का वो परिक्रमा कर रहे हैं सब, यानी पृथ्वी केंद्र में हो। क्या बताया उसने बताया पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी केंद्र में हो, बाकी सब अलग हो, केंद्र में मात्र पृथ्वी हो। उसके बाद हेलियोसेनेट्री अवधारणा दी। हेलियोसेनेट्री अवधारणा दी कोपरनिकस ने अवधारणा दी। इसने कहा भाई नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, एस यानी सन, सूर्य केंद्र में। ठीक, तो यहां चेंज होगी दो चीज। उसने क्या कहा था अरस्तु टॉलमी ने, जियोसेनेट्री अवधारणा में कहा पृथ्वी केंद्र में हो, सेंटर में पृथ्वी है, और तो सब इसके चिकड़ता हो। लेकिन इसने उल्टा कर दिया, इसने कहा नहीं भाई सूर्य केंद्र में हो। ठीक, अब उसके बाद क्या आता? उसके बाद आता जोहान कैपलर खुद एक नाम हो। ठीक है, उसने उदाहरण क्या, जोहान कैपलर क्या कहते हैं, जोहान कैपलर ने एक सिद्धांत दिया। उसने कहा क्या नाम, ग्रह तारे और जितने भी है ना उपग्रह, ये सभी सूर्य के दीर्घवृत्ताकार में वो करो, परिक्रमा करो। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये सूर्य, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे करो, ये अपना सूर्य दीर्घवृत्ताकार में करो। दीर्घ कहाँ से मतलब यहाँ, मतलब इससे दूर परिक्रमा करो। अब तो आप सबको पता भाई, सूर्य के पृथ्वी जो नजदीक भी आओ दूर भी जाओ, अब तो सबको पता। लेकिन उस टाइम पे इसने क्या कहा, जोहान्स कैपलर ने कहा भाई दूर ही करो, दीर्घवृत्ताकार में करो। ठीक है, जो घूर्णन करो दीर्घवृत्ताकार में करो। फिर क्या होता, तीनों हो गए। इसने कहा भाई पृथ्वी केंद्र में, इसने कहा भाई सूर्य केंद्र में, इसने कहा भाई दीर्घवृत्ताकार में करो। पता किसी को है नहीं कुछ भी। उसके बाद क्या होता है, हैंस लिपर्सी व गैलीलियो, इन्होंने एक चीज की खोज करी। हैंस लिपर्सी ने किस चीज की खोज करी? दूरबीन की भाई। दूरबीन की खोज कर दी किसने? हैंस लिपर्सी ने। लेकिन इसका विकास किसने करा इसका भाई? इसका विकास करा गैलीलियो ने।
दूरबीन का विकास किसने करा? गैलीलियो ने। किस लिए? ज़्यादातर बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने करा, जबकि हाइंस लिपर्सी ने करा था। विकास करा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या काम करा? कोई कह रहा था पृथ्वी केंद्र में हो, कोई कह रहा था सूर्य केंद्र में हो, कोई कह रहा था दीर्घवृत्ताकार में। गैलीलियो ने कहा यार दूरबीन देख लो भाई, दूरबीन से इसने सब दिखा दिए, ब्रह्म बृहस्पति तक के ग्रह दिखा दिए, ले भाई सब अब अपना देख लो कैसा कैसा। तो सबने देखा यार ये तो सब उल्टे ही कह रहे थे, यो कुछ कह रहा था, यो कुछ कह रहा था, यो कुछ कह रहा था। यहाँ तो क्या, ये तो अपनी सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे, अपनी अपनी कक्षा में कैसा सूर्य दिखा दिया भाई, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये अपनी अपनी सब कक्षा में घूम रहे, पृथ्वी अपनी कक्षा में, ये सारे ग्रह अपनी कक्षा में। अब यहाँ से एक पॉइंट फिर छूट गया। यहाँ एक पॉइंट कैसा? इससे पूछा भाई गैलीलियो तो भाई ये फिर अलग अलग कैसे हुई है, इनका निर्माण कैसे होया? समझिए मेरी बात, अलग अलग तो घूम रहे, इनका निर्माण कैसे होया? इनने कहा भाई इन्हों पता नहीं मुझे। ठीक है, इसने क्या कहा? भाई ये मुझे पता नहीं। उसके बाद एक आता सिद्धांत, अगला सिद्धांत, यहां तक समझिए होंगे बिल्कुल। अब देखो सिद्धांत आता है एक दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत आता है भाई एक। दोलन सिद्धांत ने क्या कहा? उसने कहा भाई ये तो सा जो ग्रह है ना, ये घटा भी बढ़ा भी, इन लगी बात बताई भाई ना, ये घटा भी बढ़ा भी। इसने पूछा भाई कैसा, प्रमाण तो बता। इनने कहा न पता नहीं मुझे भाई, इतना पता घटा बढ़ा। इसके बाद आता साम्यवाद सिद्धांत। साम्यवाद सिद्धांत, इसने कहा भाई ये तो करिए। साम्यवाद सिद्धांत में क्या कहा? ये तो ब्रह्मांड भाई जैसा है था ऐसा ही है पहले तो ही, और आगे भी ऐसा ही रहेगा, इसकी उत्पत्ति कुछ नहीं हुई। अब बता दो फिर कि कर तन्ने कहाँ तो पता लगा लिया, नो मुझे पता नहीं, इन नंबर ने कर दी। उसके बाद आता मोस्ट इंपोर्टेंट, अब आता भाई बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। अब देखियो जो अपना चैप्टर है ना, कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किस वर्ष? 1960। 1960 में दिया था लेमेंटेयर। लेमेंटेयर थे एक बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा दिया? बिग बैंग सिद्धांत दिया 1960। लेकिन इसकी व्याख्या कब हुई? 7 साल बाद 1967। व्याख्या 1967। और किसने दी? वैगनोर ने। वैगनोर। अब देखियो बिग बैंग सिद्धांत इंपोर्टेंट क्यों? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, वर्ष भी याद कर लो किसने दिया था, व्याख्या किसने कर दी। अब देखियो सब कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था घट रहा है बढ़ रहा है ब्रह्मांड, कोई कह रहा था ये तो अनंत काल था सही है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ बताया। अब देखो बिग बैंग सिद्धांत ने क्या कहा? बिग बैंग सिद्धांत ने कहा जो भाई पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा गौर से समझो भाई, पूरा ब्रह्मांड एक केंद्र में विभक्त था। पहला एक अंश था, अंश यानी 13.8 मिलियन, 13.8 मिलियन वर्ष पहला यो एक केंद्र था। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की बात बता रहा हूं, एक केंद्र था पहला ब्रह्मांड में। उसमें क्या है? उसमें हुआ विस्फोट, ये है अपना केंद्र। ठीक है, इसमें हुआ विस्फोट। विस्फोट होने के कारण क्या हुआ? इसमें तो अलग अलग चीज निकली छल्ले टाइप के। ठीक है, छल्ले टाइप के निकले। इसमें क्या हुआ? अब देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसने क्या बताया? इसने बताया जो यो ना, जो एक अंश है, पूरा ब्रह्मांड एक अंश पर डिपेंड था पहला। इसमें क्या है? इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन, ये देखो यहां लिखेंगे भाई साहब, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस निकली, उनका मिश्रण हुआ। उससे क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक, नाभिकीय संलयन जब स्टार्ट हुआ, नाभिकीय संलयन जब विस्फोट हुआ, तो नाभिकीय संलयन जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या निकला इसमें? तो सबसे पहले निकला क्वार्ट्ज। ठीक है, क्या निकले? अब देखो हाइड्रोजन, हीलियम, नाभिकीय संलयन, तो इसमें क्वार्क्स,
पहले निकले भाई क्वार्क्स, क्वार्क्स के बाद निकला क्वार्ट्ज। क्वार्ट्स बने मतलब धूल के कण, धूल के बादल कह दो या कण कह दो, कुछ भी कह दो। उसके बाद क्या बना भाई, निहारिका। अब देखियो अगले टॉपिक का चैप्टर यही हो जाएगा आपका। अगला टॉपिक क्या चलेगा अब देखियो, क्वार्क्स, क्वार्ट्स, निहारिका। निहारिका से क्या बना भाई, छल्ले बने, छोटे छोटे छल्ले, छल्ले। फिर बना आकाशगंगा, आकाशगंगा। फिर बना भाई तारे, फिर बना अपना ग्रह, और फिर बना उपग्रह। समझ गए। अब देखो आकाशगंगा आपको पता, हमारी आकाशगंगा कौन सी, फिलहाल मंदाकिनी। तारे आपको पता, सूर्य भी एक तारा, इन तारों का ही एक तारा सूर्य। ग्रह आपको पता, जो वर्तमान में 8 ग्रह, उपग्रह आपको पता, सब ग्रह के जो उपग्रह उन्हें उपग्रह क्या है। तो इसने सीधा सीधा क्या बताया भाई, एक केंद्र पर विभक्त था, इसमें विस्फोट या विस्फोट में छल्ले बने, छोटे छोटे छल्ले बने, छोटे छोटे छल्ले। उन छल्लों में क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण या फिर नाभिकीय संलयन स्टार्ट किया। नाभिकीय संलयन स्टार्ट होने के बाद पहला बना क्वार्क्स, क्वार्क्स यानी धूल धाल के कण थे में। फिर क्वार्ट्स बने, फिर निहारिका, निहारिका मतलब फिर छोटे छोटे छल्ले निकले, उसका बन गया आकाशगंगा। मेरे सब टॉपिक चलेगा आकाशगंगा किसे है। आकाशगंगा आपको पता तारों का समूह, उसमें से तारे निकले। तारे कौन से हैं, आकाशगंगा। क्यों आकाशगंगा बहुत सारी है, फिर उनके अंदर तारे भी हैं, कहीं कहीं अरब हों। उन तारों में से एक तारा अपना सूर्य, ठीक है। फिर क्या हुआ, ग्रह भी और उपग्रह भी सब उसमें ही हुआ। तो ये था अपना बिग बैंग सिद्धांत।